तो गाइस ये मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन डील किया गया है, बनाया गया है। यहाँ पे जब भी चार्ज क्यू चार्ज दिया गया, किसको दिया गया? तीनों को दिया गया, किसी एक को दिया गया, किसी ब्लॉक एक को दिया गया, या एक को ज़्यादा एक को कम दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द एंड चूँकि दोनों ही ब्लॉक आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज अगर मान लीजिए पहले ब्लॉक को, इसी ब्लॉक को हम दे देते हैं टोटल चार्ज क्यू, ये होल्ड नहीं कर पाएगा। आधा चार्ज ये सेंड कर देगा इस ब्लॉक को, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं और मेटालिक कनेक्शन इनके बीच में जो स्प्रिंग बना के रखी है। इसका मतलब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन में फाइनल चार्ज होगा, आधा चार्ज ये रखेगा, आधा चार्ज ये रखेगा, चाहे शुरू में जिसे भी चार्ज दिया गया हो। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि चलिए इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया, विच इज़ Q/2, हाफ हाफ चार्ज। इसके ऊपर भी Q/2 चार्ज आ गया, हाफ हाफ चार्ज। अब बताइए इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? तो जाहिर सी बात है, लाइक चार्ज होल्ड कर रहे हैं ये लोग। अगर लाइक चार्ज होल्ड कर रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन की वजह से स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी? स्ट्रेच होगी, मतलब बढ़ेगी, है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे लगा रहा है या दूसरा ब्लॉक पहले ब्लॉक पे लगा रहा है, इसकी वजह से स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक स्प्रिंग अपना फोर्स इंश्योर ना करे कि अब भाई बहुत हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज करना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, एट द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe मस्ट बी इक्वल्स टू F स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। दोनों फोर्स अलग अलग तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं K इंटू एक्स। K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, X एक्सटेंशन होता है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंड या कंप्रेस हो गई है। तो यहाँ पे कितना X क्या होगा? तो देखिए पहले लेंथ इसका क्या दे रखा है? L1 दे रखा है, और बाद में इसका लेंथ L2 हो गया, ऐसा दे रखा है। तो एक्सटेंशन कितना आया? जाहिर सी बात है L2 माइनस L1, तो X की वैल्यू हो जाएगी L2 माइनस L1, दैट इज द एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो K E लिख दे रहे हैं। E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कांस्टेंट है ना, K E। ये बात या डाल ही देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 भी Q/2 है और Q2 भी Q/2 है, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दोनों चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन हो गया? L2 हो गया, तो ये L2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जब Q सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो Q/2 का 2 है और ये 2, ये दोनों नीचे आएंगे। 4 2 जा 4 और 4 4 जा 16। इट बिकम 16 टाइम्स पाई एप्सिलॉन नॉट और L2 स्क्वायर ऊपर जाएगा, K तो ऊपर है ही है, और L2 टाइम्स L1, लेकिन ये Q स्क्वायर होगा। सब कुछ क्या चला जाएगा? स्क्वायर रूट में। Q की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये सब कुछ स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अब इसे L2 स्क्वायर है, बाहर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, या सब कुछ अंदर रहने दीजिए। दैट इज़ द फाइनल आंसर।